वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पुराना कितना आता है कितना नहीं आता, ये एकदम नया टॉपिक है। आप वीडियो के साथ देखते रहिए और वीडियो के साथ ही आपका शुरू भी होगा खत्म भी हो जाएगा, बहुत आसान है। अब जैसे आप देख रही है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नंबर्स हैं एक बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है इसकी और ये इसके वर्टिकल कॉलम्स है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के एक अरेंजमेंट को में जब हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं उसको एक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कुछ बातें होती है खास कि ये देखो इसमें कितनी रोज हैं, इसमें रोज है हमारी 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो 2x2 की मैट्रिक्स है। आगे रो लिखते हैं हम लोग और पीछे लिखते हैं कॉलम। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम, और ये जो चीज आपने लिखी है 2 इंटू 2 इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, 2 इंटू 2 4, इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बेसिक बातें हैं ये। ठीक है, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लिखते हैं हम ए इक्वल्स टू, ब्रैकेट बनाते हैं, क्या है आई जे एम इंटू एन, ये होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ए हमारा मैट्रिक्स का नाम है, ए मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है ए आई जे। आई डिनोट करता है हमारा रो और जे डिनोट करता है कॉलम को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ये है, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे ये है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे ये है, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे ये। ठीक है, इस तरीके से है। और ये एम एन दिखाता है हमारा कि कितनी रोज है कितने कॉलम से, आगे रो पीछे कॉलम। ये आपको ध्यान देना है कि रो हमेशा आगे होगी पीछे हमेशा कॉलम होगा। ठीक है, अब ये बात होगी। तो सबसे पहले चीज तो आती है कि आप मैट्रिक्स दीजिए और पहचानिए कि उसमें कितनी रोज एंड कॉलम्स है। बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। जैसे कि मैट्रिक्स आपको ये लिखी है 0 1 -3 4 3 4। ठीक है, ठीक, तो भाई इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 रो, कितनी रो? 2 रो। ठीक है, कितने कॉलम? 1 2 3 कॉलम। फिर मैट्रिक्स कितने की है? 2 इंटू 3 की है, 2 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। इसमें 6 एलिमेंट है। आपसे बोला जाए कि भैया इसका 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालिए और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकालिए, बताइए क्या है? तो पहली बात तो ये गलत है, 1 2 रो है, थर्ड रो इसमें है ही नहीं, तो हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहां से निकाल सकते? ये गलत लिखा है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये रही, ये, और थर्ड कॉलम ये रहा, वो क्या है? -3। ठीक है, इसका मतलब आप रोज और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ये आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि फर्स्ट रो फर्स्ट, ये इसका सिंपल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, A13 इज नॉट सेम एज A31। अलग अलग है दोनों, क्या अलग अलग है। अगर आपने रोज कॉलम को आगे पीछे कर दिया तो आपने पूरा उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो रोज कॉलम्स का आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज आती है मैट्रिक्स में जिसपे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल हो सकती है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस समझना है। ठीक है, जैसे कोई हम मैट्रिक्स लिख ले पहले, 1 2 3 9, ये कोई मैट्रिक्स है। इसके इक्वल कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो भाई सबसे पहली बात, इसके इक्वल सिर्फ एक ही मैट्रिक्स हो सकती है, और वो मैट्रिक्स क्या हो? पहला तो उसका ऑर्डर भी सेम हो, यानी वो भी 2x2 की। भाई इसको बना देते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स बनी, और इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हो वो सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हो सेम हो। तो 1 की जगह पे 1, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 3, इसकी जगह पे 4। यानी सिंपल सी बात में हमें कहे, एक मैट्रिक्स अपनी डिट्टो सेम मैट्रिक्स के इक्वल होगी, यानी उसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है वो यहाँ फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट में, यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम में, यहाँ एकदम डिट्टो कॉपी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको हटा के हम यहाँ 3 को हटा के हम यहाँ
x लिख दें तो भैया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो भैया x की वैल्यू 3 ही होगी और कुछ नहीं हो सकती, 3 ही होगी। अगर हम ये इसको हटा के -y लिख दें तो भैया -y की वैल्यू क्या 1 ही होगी, यानी y की वैल्यू क्या आएगी हमारी -1 आएगी। बात खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकती। यानी ये दोनों एकदम एक दूसरे की जेरॉक्स कॉपी होगी, सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है। ये हो गया। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको समझ में आ गया है तो समझिए कि बहुत ज्यादा आपका कोर्स कवर हो चुका है, क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन हो गया, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसमें तो कुछ है ही, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बाकी सब बहुत इजी है। अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हुए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उस रो को कहते हैं जिसमें एक रो और कॉलम कितने भी फर्क नहीं पड़ता, 1 9 8 4, इसमें एक रो है 4 कॉलम है, यानी ये 1:4 की मैट्रिक्स है, 1:4 की मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स है। चाहे ऐसे हो 1 2, ये 1:2 की मैट्रिक्स है, ये दोनों ही क्या है, रो मैट्रिक्स है, जिसमें एक रो है, कॉलम कितने भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम एक होगा 3:1 और रोज कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, 2:1। ये ध्यान देना, रोज पहले कॉलम्स बाद में, ठीक है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा, इतना गंदा गंदा नहीं सही रहता, ठीक। ये रहा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब रोज और कॉलम्स के बाद जो आता है, ठीक है, हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से क्लियर है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसमें रोज और कॉलम क्या होंगी, बराबर होंगी, रोज और कॉलम क्या होंगी, बराबर। जैसा कि हम 2x2 का बना रहे हैं बार बार, वैसा तो बना दे एक बार फिर से, 1 2 9 3, या 3x3 का एक बना दे, 1 2 3 8 4 0 -8 4 3, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों ही, ये 2x2 की है, ये 3x3 की है, और जनरली इसको हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n यानी 2, n यानी 3। अगर बोला गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो कंफर्म हो गया कि वो 2x2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 वो 3x3 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 वो 4x4 की है। ये सब बात यही खत्म हो गई। अब इसमें एक चीज आती है प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। क्या होता है ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल जो है ऐसे वाला, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है और ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो मैट्रिक्स में जितना भी डायगोनल को हम रेफर करते हैं वो जनरली जो होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही खास होते हैं, अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। सबसे आसान भैया, मैट्रिक्स कैसा भी हो उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, क्या हो, सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, सारे एलिमेंट होने चाहिए जीरो, ठीक है, इसको नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके सबसे लास्ट और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल पे एलिमेंट 1 हो बाकी सब जीरो, उस ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ये 2x2 की है, ये 3x3 की है, और नल मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं और इसको I से, ये कहीं कहीं I2 भी लिख देते, कहीं कहीं I3 भी लिख देते, यानी इससे कंफर्म है ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका बुक में क्वेश्चन है, आ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसमें 6 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं भैया। सबसे पहले अगर उसमें 6 एलिमेंट है तो उसका पहला ऑर्डर तो हो गया 1:6 का, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है 2:3 का हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3:2 का हो सकता है, और चौथा क्या होता है 6:1 का हो सकता है। यही हो सकते हैं और कुछ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, बात खत्म, ठीक। अब एक क्वेश्चन जो बहुत इजी होता है और लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ और इस क्वेश्चन का वो ध्यान सीखना है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स
of order 2 where the element aij is given as I plus j। एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें aij जो एलिमेंट्स हैं वो i प्लस जे से निकलते हैं, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट बना ले भाई, मैट्रिक्स 2x2 की बनानी है, तो ये a11 होगा, यहाँ a12 होगा, a21 होगा और यहाँ क्या होगा a22 होगा। मैं ऐसे ही तो होगी, मैट्रिक्स बन गई। बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है भैया, a11 की क्या होगी 1 + 1 2, a12 की क्या होगी 1 + 2 3, a21 की वैल्यू क्या होगी 2 + 1 3 और a22 की वैल्यू क्या होगी 2 + 2 4। अब आपको क्या करना है, बस लिख देना है a = क्या 2 3 3 4। आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है, लेकिन पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में बहुत बार गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसको टफ बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, लो ये कर दिया, ठीक है। और टफ बनाना है तो ये ऐसे कर दिया, बस यहाँ पे चेंज कर देगा, इसको टफ बनाते कि इससे टफ इसको नहीं बना सकते, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करके जाना है, फिर यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। इससे टफ कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अब आपके इसके एक और जो इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से बनता है। कुछ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो पेपर में आने के थोड़े चांसेस होते हैं। एक एकदम सिंपल वाला करते हैं हम लोग, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या 2c 3 2c + d, ये ठीक है। ये है। आपको क्या करना है, आपको भाई लिखना है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स a = 2 होगा, -2 = c होगा, b = क्या होगा 3 होगा और 7 = क्या होगा 2c + d होगा। तो ये 7 प्लस ये क्या है -2 d, 11 = d हो गया। आगे आपको ABCD की वैल्यू निकाल लिया आपने, काम खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और इसमें टफ क्वेश्चन जो ये होता है जब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आने लगती हैं या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आने लगती है, और अगर वो आपको नहीं आता तो फिर टफ होने लगता है, और आता है तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं, आपने फटाफट सॉल्व किया और लिख लिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा 4 फॉर्मूला सीखिए और कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तुरंत लगाइए और खत्म करिए। एक क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो क्या है 2x + 2, ठीक है, y² + 2, ठीक है, 5 y² - 5y = क्या 4x + 4 3y, ठीक, 5 और -6। फाइंड सॉल्व फॉर x एंड y, इक्वल दे दिया और बोला गया सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहला x तो बहुत आसान है, 2x + 2 = x + 4, ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा, तो x = 2, x = क्या आ गया 2। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हो गया। लेकिन y में देखिए एक यहाँ पे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, ठीक। यहां से होगा ये क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की एक वैल्यू आएगी 1, एक वैल्यू आएगी 2, और चाहे फॉर्मूले से करिए चाहे फैक्टराइजेशन से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। इसको ये आएगा दिस -6, सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आएगी 2, एक वैल्यू आएगी 3। तो भैया हमारे पास y की कई वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यू हो गई, 2 यहां से 2 यहां से। यहाँ मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यू सही होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ भी रखो, यहाँ पे कुछ भी रखो, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो y की कॉमन वैल्यू है जो कि है 2, हमारा आंसर वो होगा।
क्योंकि हम y को जब यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तब जाके ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। इसीलिए हम y का ये आंसर नहीं लिख सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं हम y का सिर्फ क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर है और x इक्वल्स टू 2 हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर, ये ध्यान देना है। कई बार ऐसा होगा कि अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन जो कॉमन वैल्यू है जिससे पूरी ये मैट्रिक्स की इक्वालिटी सेटिस्फाई हो, आपको वाला आंसर लिखना है। ठीक है, एक ये पॉइंट जो ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। उसके साथ अगर थोड़ा बहुत हुआ तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे, और जो बचा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा टफ पड़ता है और थोड़ा सा नया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका थोड़ा नया होता है, तो गलती हो जाती है। तब तक के लिए अपने क्वेश्चंस लगाते रहिए, डाउट्स को क्लियर करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ये नहीं कि बस ऐसे हो गया। ठीक है, समझिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।